आपके पास मेरा एक सवाल है। आप स्ट्रेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस आप किसको बोलते हैं? सपोज देखिए, आप कोई इवेंट में गया, कोई शादी में या कुछ भी, कोई भी एक इवेंट में गया, वो इवेंट में आप डांस करना स्टार्ट किया, डांस कर रहे, 1 घंटा डांस कर रहे, 2 घंटा डांस कर रहे, बहुत अच्छे लग रहे डांस करना, ठीक है, बहुत ज्यादा डांस किया था। डांस करने के बाद थोड़ा बैठ गया, आप थोड़ा थक गया। ये किया आपका एक मेहनत किया उस जगह में भी। लेकिन आप जो डेली ऑफिस में जाता है, डेली जो ऑफिस में जाता है और ऑफिस से वापस आता है, उसमें भी आप मेहनत करते हैं, लेकिन वो जो काम है वो आपका स्ट्रेस का काम करता है। एक जगह में आप मेहनत किया, लेकिन वो मेहनत से आपको मजा आया, आपको वो काम अच्छे लगा, लेकिन एक जगह में जो आप मेहनत किया वो काम आपका साजा का कारण बना, आपका मेंटल प्रेशर के कारण बना, अरे प्रेशर आपके लिए एक स्ट्रेस बन गया। मेरा क्वेश्चन यही जगह में है, जो काम आपको अच्छे लगता है वो काम करने में आपका स्ट्रेस नहीं आता है, तो जो काम आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है वो काम में आपको स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है? स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है? स्ट्रेस हमारे अंदर क्यों आता है? तो उसका पहला रीजन है कि हम जो भी काम करता हो वो हमारा इंटरेस्ट एरिया के अंदर ही नहीं आता है। मतलब जो काम हम कर रहा हो वो काम हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है। वो काम करना मेरे को अच्छे लगता है तो मैं दिन में 8 घंटा क्यों 16 घंटा भी करूंगा, मेरे को कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। मैं वो काम को दिन भर कर सकता हूं, मतलब वो काम के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो वो काम मेरा स्ट्रेस का काम नहीं, स्ट्रेस का रीजन नहीं बनेगा। तो स्ट्रेस, आप जब स्ट्रेस फ्री होने जा रहे हैं उससे पहले आपको आपका इंटरेस्ट एरिया का काम ढूंढना पड़ेगा। समझ गया? तो और भी क्या क्या रीजन होता है जिसके कारण आप स्ट्रेस महसूस करता है। सपोज सोचिए कि आप कोई एक नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी आपको अच्छे लग रहे करना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है नौकरी करना, लेकिन आप देख रहे हैं वो नौकरी जब कर रहा है, नौकरी करने के टाइम आपका कोई पड़ोसी दूसरे कोई नौकरी उसको मिल गया, बा वो दूसरे कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो बिजनेस से जो अर्निंग आ रहे आपका नौकरी से बहुत ज्यादा है। आपको शायद महीने में 10,000 रुपया मिल रहा है, उसको महीने में 1 लाख रुपया मिल रहा है। अब उसको देख लिया, उसको देख के आपका माइंड में एक डिजायर आ गया, आपका माइंड में डिजायर आ गया जो मैं जो वो काम कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं वो काम को क्यों नहीं कर पाऊंगा। ये जो डिजायर है यही आपका स्ट्रेस का कारण बनेगा। मतलब आप आपका नीड को छोड़ के जब आपका ग्रीड को पकड़ लेंगे तभी जाके वही काम आपका स्ट्रेस का कारण बन जाता है, तभी जाके वही काम आपका स्ट्रेस का कारण बनता है। तो फाइंड आउट करना, आपका आपका जो नीड है वही फाइंड आउट करना है, लेकिन ग्रीड को छोड़ देना है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ग्रीड को पकड़ लेता है, नीड को छोड़ देता है, जिसके कारण आपका इतना ज्यादा स्ट्रेस, आपके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस भी आता है। ये हो गया सेकेंड रीजन। जे एक अननेसेसरी डिजायर आप जब तैयार कर लेंगे तब आपके अंदर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आना ही पड़ेगा उसको। फर्स्ट रीजन क्या था, इंटरेस्ट एरिया के अंदर आप कुछ काम नहीं करते। सेकेंड, आप आपका नीड फाइंड आउट नहीं करते है, सिर्फ अननेसेसरी डिजायर दूसरे को देख के बना लेता है और वही काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। थर्ड रीजन होता है आपके अंदर जो स्ट्रेस आता है वो होता है कंपेयर एंड कंपटीशन। कंपेयर एंड कंपटीशन, देखिए एक स्टूडेंट का बात लेता हूं, एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट का लेता हूं। सपोज वो जो स्टूडेंट है उसका एग्जाम में मार्क्स आ रहा है 80%, ठीक है, लेकिन वही क्लास में और एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आ रहे हैं 90%। तो उसका पेरेंट क्या करेगा,
उसको एग्जाम्पल देगा। तेरा 80% आ रहा है, उसका 90% आ रहा है, तू उस जगह में क्यों नहीं पहुंच पाएगा? तू 90% तेरे को क्यों नहीं मिलेगा, मतलब तेरे को भी वो 90% क्यों नहीं मिलेगा? शर्मा जी का बेटा को भी 90% मिल रहा है, तेरे को क्यों नहीं मिलेगा? तेरे को हम लोग ऐसा कौन सा चीज नहीं दिया जिसके कारण तेरे को 90% नहीं मिलेगा? जिसको नौकरी भी मिल जाता है, आपका घर वाले ऐसे ही प्रेशर देता है। सपोज कोई किसी को एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया, उसको प्रेशर दे रहे, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तेरे को क्यों नहीं मिला अभी तक? जब आप किसी के साथ कंपेयर और कंपटीशन करेंगे, तब वही काम आपका स्ट्रेस का रीजन बन जाएगा। स्ट्रेस का रीजन बन जाएगा, और जिसके कारण आपका मेंटल प्रेशर दिन के दिन बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट, इंटरेस्ट एरिया। सेकेंड, अननेसेसरी डिजायर को खत्म करना है। थर्ड, कंपेयर कॉम्पीट करना बंद करना है। लास्ट जो पॉइंट मैं बताऊंगा, ये होता है स्ट्रेस का मेन रूट कॉज। मेन रूट कॉज जो स्ट्रेस आपके अंदर आता है ना, यही होता है मेन रूट कॉज। मतलब अगले जो 3 पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट में ही खत्म हो जाएगा। मेन रीजन होता है ये होता है जे आप जब किसी के साथ जुड़ जाता है, आप जब भी किसी के साथ, किसी मतलब बाहर का कोई भी फिजिकल थिंग के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, उसके कारण आपका स्ट्रेस बनेगा ही बनेगा। आप उसी के कारण स्ट्रेस महसूस करेंगे ही करेंगे। किसी के साथ मतलब कोई भी फिजिकल थिंग्स, वो आपका फैमिली हो सकते हैं, ऑफिस का कोई मेंबर हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप में कोई जो है वो भी हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा आपका संपत्ति हो सकता, आपका संपत्ति होगा, और उसके साथ साथ होगा आपका ईगो। जब ये जो 4-5 चीज भी बता दिया, आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे, वही आपका स्ट्रेस का कारण बनेगा। किसी के साथ मतलब किसी के साथ मतलब किसी के साथ, समझ पा रहे? तो वही होता है आपका स्ट्रेस का कारण। इस बार मैं आ जाता हूं जे आप कैसे करके स्ट्रेस फ्री हो सकता है। स्ट्रेस फ्री आप कैसे करके हो सकता है? तो इसका पहला पॉइंट होता है जे अपना गोल डिसाइड कीजिए। फर्स्ट, अपना गोल डिसाइड कीजिए। एक बार आप बोलेंगे गोल कैसे करके डिसाइड करूंगा? आपका चाहिए क्यों, मतलब आपको क्या चीज चाहिए, आपका नीड क्या है, ग्रीड नहीं, नीड क्या है। सपोज आप जो काम करते हैं वो क्यों करता है? वो काम करता है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, समझ रहे? मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनने के लिए, आपके पास इतना पैसा आ जाए जिससे आप खुद सर्वाइव कर सकता है। तो आपका गोल होगा फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तब दूसरे को देखने का क्या जरूरत है? दूसरे को देखने का क्या जरूरत है? वो चाहे आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं, मतलब 10,000 रुपया से आपका फैमिली चल जा रहा है, लेकिन वो 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं, आपको देखने का क्या जरूरत है? समझ पड़े? आप फाइनेंशियली फ्री जब हो जाएंगे, आपका महीना का खर्चा हो सकते है 10,000 रुपया, लेकिन एक आदमी जिसको आप देख पा रहे महीने में 1,00,000 रुपया कमा रहे, उसको तो कमाने दीजिए। आप उसके पीछे में क्यों भाग रहा है? आपका जो नीड है वो तो फुलफिल हो गया। कोई भी इंसान का 3 चीज चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। पहला चाहिए मनी, सेकेंड चाहता है हेल्थ, और थर्ड चीज आता है हैप्पी। ठीक है, ये 3 चीज का जरूरत। पहला वेल्थ, सेकेंड चीज हेल्थ, थर्ड चीज हैप्पी। बस ये 3 चीज जिसके पास है वो सक्सेसफुल है। लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी फेलियर जैसा एक्ट करता है। आप सक्सेसफुल नहीं है, मतलब आपके पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको उसके पीछे में जाना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। लेकिन जब वो फुलफिल हो जाएगा, तब आप मत भागिए, तब दूसरे को देख कर मत भागिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रेस का कारण बनेगा। आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो
अननेसेसरी डिजायर को आपको खत्म करना पड़ेगा और आपका जो नीड है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। समझ गया? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है जब आप अपना गोल को डिसाइड कर लिया, उसके बाद हर दिन सुबह में एक डेली रूटीन तैयार कीजिए जे आज आप क्या क्या काम करेगा। वो काम एक बड़ा काम होना चाहिए, 3 मीडियम काम जिससे बहुत ही ज्यादा बहुत मतलब जो बड़ा काम है उससे बहुत ही कम टाइम लगता है, और 5 बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है ऐसा 5 काम। मतलब एक बड़ा काम, 3 मीडियम काम, 3 जो है मीडियम काम और 5 छोटा काम जो डेली शेड्यूल करेंगे उसमें से आपको ऐसा ही शेड्यूल करना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, आप इफिशिएंटली आपको जो टाइम है वो आप मैनेज कर पाएंगे। समझ गया? ये हो गया सेकेंड पॉइंट, जो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट तो आप अच्छे से ही कर पाएंगे जब आप डेली रूटीन बनाएंगे और उसको अचीव भी करना पड़ेगा। समझ पड़े? गोल डिसाइड कर लिया, डेली रूटीन बना लिया हर दिन के लिए, और रात में आपको चेक करना पड़ेगा जे आप वो डेली रूटीन जो बनाया था वो अचीव किया कि नहीं किया। सेकेंड पॉइंट क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट होता है फिजिकल एक्सरसाइज। हर दिन सुबह में उठ के कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए। ये होगा क्या, ये आपका बॉडी का एनर्जी लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा, बॉडी को एनर्जेटिक कर देगा, जिससे आप जो काम कर रहे हैं वो काम में आप एनर्जी महसूस करेंगे। मतलब आप पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे जब आप सुबह में जो फिजिकल एक्सरसाइज का जो काम है वो आप करेंगे। और ये स्ट्रेस का रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही एक नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। मतलब एक नेचुरल मेडिसिन होता है जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। 3 पॉइंट बता दिया। पहला गोल डिसाइड करना है, सेकेंड टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है डेली रूटीन बना के, ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया जे आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आता है मेडिटेशन कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आप सुबह में कीजिए, नहीं तो रात में कीजिए, जब चाहे कीजिए, लेकिन 15 मिनट हर दिन मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका जो मेंटल प्रेशर है ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। मेंटल प्रेशर कम करना चाहते हैं तो मेडिसिन आपको करना ही पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है एफर्मेशन करना। क्या होता है, क्या आपका जो इन्वायरमेंट है ना आसपास में नेगेटिविटी में पूरा भरा है, आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिविटी में भरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब अपने आप को नेगेटिव वर्ड हर दिन सुबह में बोलना स्टार्ट करेंगे, वही जो वर्ड है वो आपका पूरा दिन भर वो जो वर्ड है आपको कैप्चर कर लेगा। मतलब एक जो घोड़ा देखा है ना, हॉर्स देखा है, हॉर्स का जो रस्सी है वो नेगेटिव वर्ड का हाथ में आ जाएगा और वही आपको पूरा दिन भर चलाना पड़ेगा। और ये जो नेगेटिविटी है ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन होता है। तो हर दिन सुबह में एफर्मेशन कीजिए। एफर्मेशन नहीं बना सकते तो मैं एफर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उससे आप गाइडेंस लीजिए। मेरा वीडियो को फॉलो मत कीजिए, गाइडेंस लीजिए। आप उसके बाद आप खुद के लिए एफर्मेशन बनाएं। और रात में सुबह में एटीट्यूड के लिए एफर्मेशन चाहिए, पॉजिटिव टॉक के लिए एफर्मेशन चाहिए, और रात में ग्रेटिट्यूड के लिए एफर्मेशन चाहिए। मतलब पूरा रात में जब सोने जा रहे हैं उस टाइम मिनिमम 3 आदमी को थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोल के सो जाइए। स्लीपिंग हावर आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब आपका जो नींद वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ये जो चीज है इसको कंटिन्यू करते जाइए। देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर आप टोटली स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। आपका मेंटल प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा जब ये पॉइंट को आप फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो से आपका कुछ फायदा हुआ तो दूसरे को भी ये फायदा पहुंचाए। ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।